नमस्कार, मैं वजीर ढाका फ्रंटियर आइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं और इस प्रेजेंटेशन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी जिससे कि आप कम समय में एचसीएस की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो। किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो ज़्यादा बेटर ढंग से हो पाए। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो कोर्स है फास्ट ट्रैक कोर्स एक लॉन्च कर रहे हैं 8 मार्च से। जैसा आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है एचसीएस के एग्जाम में, प्रीलिम्स मेंस में फ़र्क भी नहीं है, गैप भी बहुत कम है। तो आप कैसे एक इंटीग्रेटेड तैयारी कर सकते हैं, किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। 8 तारीख से ये फास्ट ट्रैक कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू से रिलेटेड। देखो, एचसीएस को क्वालिफाई करने के लिए आज के टाइम में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आपके पास है वो ये है कि आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करें। अब टाइम वेस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके अनुसार तो हो सकता है टाइम वेस्ट हो नहीं रहा हो, लेकिन क्या वास्तव में आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे? इसके लिए क्या करना होगा, आप पहले 72 आवर्स देखिए, मतलब पिछले 3 दिन देखिए कि उसमें आपने अपना समय कैसे सुबह से लेकर रात तक, शाम तक कैसे बिताया है। क्या आपने स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिया है, या क्या है कि आप रिसर्च करते गए, किताबें इधर से उधर करते गए, कोचिंग सेंटर इधर से उधर चलते गए, पढ़ाई पे फोकस नहीं हुआ? तो पहले तो अपने आप को ऑडिट कीजिए। आर यू स्पेंडिंग गुड एनफ टाइम ऑन स्टडी, रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिस? अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो भी आपका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। स्टडी के साथ में रिवाइजिंग और प्रैक्टिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिना रिविजन बात बनेगी नहीं। 10वीं तक की चीज़ें होती हैं या 11वीं 12वीं तक की चीज़ें होती है, आसान आसान चीज़ें होती है, लेकिन होता क्या है कि ज़्यादा होती है चीज़ें। हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हरियाणा जी के करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस भी करनी है। कुल मिलाकर चीज़ें बहुत ज़्यादा है। हो सकता है बायोलॉजी बैकग्राउंड हो, बायोलॉजी आपको बहुत आसान लगे, जिसका हिस्ट्री बैकग्राउंड हो उसको हो सकता है हिस्ट्री बहुत आसान लगे, लेकिन चीज़ें बेसिक ज़रूर है और कोई बहुत हाई लेवल नहीं होता, लेकिन चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से आपके लिए इन चीज़ों को कंट्रोल करना लिमिटेड समय में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कंसंट्रेटेड एफर्ट्स है वो सबसे ज़्यादा आपको चाहिए आज के टाइम में, ताकि आप रिवाइज करते जाएं उनको। हाउ विल यू इवेल्युएट? अपने आप को इवेल्युएट है आप कैसे करेंगे कि आप अपना समय सही बिता रहे हैं या नहीं बिता रहे, मतलब कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है नहीं चल रही है, इसका ऑडिट करना हो तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए एक टेक्निक मैं आपको बताता हूं, मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं। टाइम मोशन स्टडी कीजिए अपने ऊपर। आप देखिए सुबह से लेकर, ये मैंने एक चार्ट बनाया, आप चाहें तो एक पेपर पे 10-15 मिनट आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपको क्या फायदा होगा, आपको पता चलेगा क्या वास्तव में आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे बहुत जगह पे, जो कि आपको रोक सकते हैं इमीडिएटली आप उस टाइम वेस्टेज को। तो सुबह 4 से 5 बजे आप क्या कर रहे हैं, 5 से 6 बजे आप क्या कर रहे हैं, ये एक्टिविटी लिखिए पेन पेपर पे। जब आप अपना हिसाब किताब करेंगे पेन और पेपर पे, आपको पता चलेगा कि आप जब ऑडिट हो रहा है आपकी कितनी गलतियां हैं या कितना आप डेविएशन है आपकी स्टडी में। 7 से 8 आप क्या कर रहे हैं, 6 से 7 क्या कर रहे हैं, 8 से 9 क्या कर रहे हैं, 9 से 10 क्या कर रहे हैं, ऐसे करके आप पूरे दिन का बना दीजिए एक लेखा जोखा। जब आप आपके सामने लिख दिया आपने लेखा जोखा जो आपने खुद ही बनाया है, अब देखिए कहाँ कहाँ पे आप समय वेस्ट कर रहे थे। पता चला यहाँ पे भी सो रहे थे, 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 यहाँ पे भी सो रहे थे। फिर आप ब्रेकफास्ट किया, 1 घंटा ब्रेकफास्ट, 1 घंटा नहाने में, या 1 घंटा नहाने में 1 घंटा ब्रेकफास्ट। फिर आपने यूट्यूब के मत्थे मार रिसर्च की, फिर आपने फेसबुक पे गए, फिर आपने व्हाट्सएप के मैसेज देखे, फिर आपके दोस्तों को फ़ोन किया कि ये वाली एक्टिविटी तो नहीं हो रही आपकी। तो सोने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह से या इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने टाइम का सदुपयोग सही ढंग से करना, इससे आपको पता चल जाएगा। आप देखिए कि उसकी जगह आप क्या कर सकते थे, क्या आप पढ़ाई कर सकते थे, क्या आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते थे, क्या आप पढ़ाई कर सकते थे, कहाँ पे रिवीजन कर सकते थे, कहाँ पे पढ़ाई कर सकते थे। रिवीजन के साथ दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती है। 3 घंटे पढ़ाई की फिर उसके बाद रिवीजन किया, या पूरे दिन पढ़ाई की उसके बाद रिवीजन किया। रिवीजन एक मेन फंडा रखिए इस बीच में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप 8 से 10 घंटे आराम से निकाल पाएंगे, और वो भी सॉलिड वाले 8 से 10 घंटे। ऐसा नहीं है कि किताब रख रखी है, बीच में आपका कोई व्हाट्सअप आ गया, मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, इनमें चीज़ें चल रही है। मोबाइल अगर पास में आपने रख रखा है तो इस बात की संभावना है कि आपकी इधर उधर की चीज़ें होगी।
तो एक तो ये तरीका होगा। अब है कि इस टाइम को बेटर यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एक टिप्स आपके लिए हो सकती है, उनको भी अपना सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं। मेक योर डेली स्टडी शेड्यूल। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, यहाँ पे सो रहे हैं या दोस्तों के साथ चले गए या फिर इधर उधर की बातें हो रही है, वो इसलिए आ रही थी क्योंकि आपका एक निश्चित स्टडी प्लान नहीं था। आपको आज क्या करना है वो पता नहीं था। जब आपको आज क्या करना है वो पता नहीं था, मैनेजमेंट आपका पुअर था, शेड्यूल नहीं था, तो इसलिए आपको जो दिक्कत थी उसको बेटर ढंग से मैनेज करने के लिए आप एक अपना कैलेंडर बना सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं कि एक हफ्ते में ये चीज़ें करूँगा या मैं आज ये करूँगा और कल ये करूँगा। तो इस तरह से आप जो प्लानिंग होगी, शेड्यूल होगा, टाइम टेबल होगा, और उससे डेविएट मत हुई। जो आपने टारगेट रखा है डेली का, भले ही वो 10 बजे पूरा हो, रात को 11 बजे पूरा हो, 12 बजे पूरा, वो पूरा करके डेली का टारगेट पूरा करके सोइए। मेक डेली एम्बिशियस टारगेट। ये नहीं है कि आपने एक चैप्टर कर लिया, एक चैप्टर से अब कुछ नहीं होने वाला है, आपको 4-5 चैप्टर करने हैं डेली। तो इसके लिए आप एम्बिशियस टारगेट, मतलब अच्छे खासे टारगेट होने चाहिए जो कि मेहनत मांगे और आपको ऑफिसर बनाए। अचीव इट विद इन टाइम फ्रेम, और उसको अचीव कीजिए। जब टारगेट होगा आपके सामने, गोल होगा आपके सामने डेली का, तो आप अचीव करेंगे, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आएगा, आपका मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन तभी होता है जब कोई अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रहा हो, वरना एक दो बार फिल्में देखने से या कोई मोटिवेशन का वीडियो देखने से, 2-4 मिनट का आप देखने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेल्फ मोटिवेशन से आप आगे बढ़ेंगे। अवॉइड सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फोन, ये जितना हो सके कम से कम फालतू की चीज़ें तो आप जरूर इग्नोर कर सकते हैं। आपको पता होता है कौन सी चीज़ें फालतू है, अगर पता नहीं है तो भाई पता कीजिए। आपका काम है कि व्हाट्सएप में आप कौन सी चीज़ों को ब्लॉक करना है आपको इमीडिएटली, या आपको रिमूव कर दो व्हाट्सएप, टेलीग्राम रिमूव कर दो फिलहाल। जितने आपके पास कम चीज़ें होंगी उतना ही आप ज़्यादा अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, दिक्कतें आपको आनी स्टार्ट हो जाएंगी। कभी कोई फेसबुक से आपको पोस्ट आ रही है, मतलब वो उनका काम है, आपका काम नहीं है वो। दोनों ट्रेवल मच लाइक कोचिंग और ऑफिस। कई बार क्या करते हैं कि अब 1 घंटे जाना कोचिंग में, 1 घंटे आना, फिर उसके बाद वहां पे वेटिंग करना। तो कई बार क्या होता है, क्लासरूम कोचिंग है वो सूटेबल नहीं होती सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जो कम समय बचा होता है। 2-3 घंटे अगर आपने ऐसी जगह पे खराब कर लिया और उसके बाद आप थक भी जाते हैं, और वहां पे क्या है कि बहुत लंबी लंबी चीजें चलती है, पढ़ाई नहीं हो रही है प्रॉपर, मतलब बहुत एक चैप्टर को करवाने में पता चला 2 दिन लग गए। तो उस तरह की कोचिंग से या उस तरह की प्लानिंग से आपको बचना चाहिए। आपके लिए अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइमिंग। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम का सही ढंग से इस्तेमाल करना। रिड्यूस वेटिंग टाइम लाइक कोचिंग, बस, ट्रेन और स्टार्ट। मतलब ऐसा नहीं कि आप बस में जा रहे हैं 1 घंटा, बस में आ रहे हैं 1 घंटा, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में आपके घर से 1 घंटा लग रहा है, या फिर आप खाना बना रहे हैं। आप हो सकता है 2-3 महीने के लिए मेड रख लीजिए अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे अनप्रोडक्टिव चीज में टाइम खराब न करें जहां पे आपको कोई फायदा नहीं है। ऑफिस के नजदीक रहने की कोशिश कीजिए अगर आप वर्किंग है तो। मेड रखने की कोशिश कीजिए। आप बोलेंगे पैसे कहाँ से आएंगे, 2-3 महीने आपको अरेंज करना है, वरना पूरी जिंदगी में फिर सोचेंगे कि पैसे कहाँ से आएंगे। अभी 2-3 महीने सोचना, फिर वरना आप पूरी जिंदगी सोचते रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन, ये दोबारा टाइम नहीं आएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका इस्तेमाल कीजिए। टाइम से बड़ी कोई कॉस्ट नहीं होती, कोई पैसा नहीं होता। टाइम ड्यूरेशन वर्सेस प्रोडक्टिविटी एनालिसिस आपको करना है। क्या आप मान लो 1 दिन जो पढ़ रहे हैं, 2 दिन पढ़ रहे हैं, वो आप प्रोडक्टिव दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। स्पेंडिंग 2-3 डेज ऑन जस्ट 1 चैप्टर। अगर आप 3 दिन में 1 चैप्टर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ रहे हैं तेज गति से। टारगेट आपका फिक्स नहीं है, अचीव करने की मंशा नहीं है ढंग से, ठीक है। तो इतनी गहराई में मत जाइए कि 1 चैप्टर को पढ़ने के लिए 3 दिन लग जाए। ये गहराई नहीं है, ये बेवकूफी है। टेक इट सीरियसली, डो नॉट टेक लाइटली एंड फॉर्मेलिटी। कई बार क्या होता है कि आपके दिमाग में आ जाता है, स्टूडेंट के दिमाग में, कि चलो थोड़ा वक्त पढ़ देते, होता है तो ठीक है, नहीं होता थोड़ी ठीक है, इस बार एग्जाम देकर देख लेते, अगली बार ढंग से देंगे सीरियस होकर। वो अगली बार कभी नहीं आने वाला है। इसलिए इस एग्जाम को, इस अटेम्प्ट को आपको निश्चित मानना है, मतलब कि इसी में आर पार की लड़ाई लड़नी है। करो या मरो की नीति से जब चलता है कोई इंसान, तभी उसको सक्सेस मिलती है। अगर आपने ये सोच लिया कि इस बार पता नहीं होगा, नहीं होगा, आपका एटीट्यूड बहुत लाइट है, और इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है।
आपको बहुत अग्रेशन दिखाना है कि मुझे इस बार ही अचीवमेंट करनी है, इस बार ही सिलेक्शन लेना है, अगली बार का तो कभी दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। ये पेपर देख लेते, ये वाला कॉन्सेप्ट आप हटा लो दिमाग से, कोई फायदा नहीं, देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप देखने के लिए नहीं बने हो, आप यकीन, अपने ऊपर यकीन करो, करने के लिए बने हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने ऊपर विश्वास होना। अगर जब अपने ऊपर विश्वास और आप ठान लेते हैं, टारगेट अचीव करते हैं, तो सफलता मिलती है। वरना आप 50 किताबें ला कर रख लो या फिर दुनिया भर की कोचिंग ज्वाइन कर लो, उससे कोई फायदा नहीं है। जब आपके दिमाग में यही है कि होता है तो ठीक है, अगली बार देखेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। फिर सॉल्यूशन क्या है कि 100% कमिटमेंट के साथ जाना है और नेक्स्ट टाइम वाला एटीट्यूड आपको बर्बाद करेगा, इसको रोकना है। नो नेवर नेक्स्ट टाइम एटीट्यूड, इसी बार 100% सिलेक्शन, फुल कॉन्फिडेंस और फुल प्रिपरेशन, डेली टारगेट अचीवमेंट, किसी भी हालत में आपको अचीव करना है, प्रैक्टिस करनी है। और रिवीजन, रिवीजन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, रिवीजन से बड़ी कोई प्लानिंग नहीं है, रिवीजन से बड़ी कोई किताब नहीं है, रिवीजन से बड़ी कोई फिलोसफी नहीं है, रिवीजन से बड़ा कोई एटीट्यूड नहीं है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज की, तो आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। सिर्फ आप 1 घंटे के बाद ही रिवीजन करें, 2 घंटे के बाद रिवीजन करें, 3 घंटे के बाद रिवीजन करें, इससे आपकी एफिकेसी और एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ जाएगी। एक ये भी एटीट्यूड हो जाता है कि पेपर तो आसान आता है। भाई पेपर आसान है तो सबके लिए, ये थोड़ी कि आसान होगा सबका सिलेक्शन हो जाएगा, या मुश्किल होगा तो किसी का नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ये जो कंपटीशन का एग्जाम होता है ना, उसमें वैकेंसी होती है। अगर मान लो 156 वैकेंसी है, उसका 12 गुना इस बार जब मेंस में जाएंगे तो 1872, लगभग 1900 या 2000 कैंडिडेट है, वो मेंस लिखेंगे। अब 1.5 लाख से लेकर 2 लाख लोग या 2.5 लाख लोग अप्लाई करेंगे, तो 2 लाख में से 2000 में आना है। प्रीलिम्स में से मेंस में पहुंचने के लिए आपको 2000 में आना है। अब पेपर से बहुत आसान भी आ जाए, से बहुत मुश्किल भी आ जाए, 2000 पहुंचने हैं। तो इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट माइंड में हो जाता है आसान मुश्किल वाला, इसको हटाना है पहले। तो प्रीवियस ईयर पेपर है वो इस बात की गारंटी नहीं देंगे कि अगर पहले आसान आए तो मुश्किल आएंगे, आगे मुश्किल, पहले मुश्किल आए तो आगे भी मुश्किल आएंगे, या हिस्ट्री की ज़्यादा क्वेश्चन आए तो आगे भी हिस्ट्री की ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, या पॉलिटी की ज़्यादा क्वेश्चन आए तो आगे भी पॉलिटी के आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिशन में। इस बात का रखिए, स्पेशली सिविल सर्विसेज में, ठीक है। तो ये 3-4 का इसका मतलब क्या, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको अपने जो लेवल है वो बढ़ाते जाना है। अगर आप 65% स्कोर कर रहे हैं तो आपको 85 पर पहुंचाना है, और अगर मुश्किल पेपर उसमें 30% स्कोर कर रहे हैं तो आपको उसमें 40% स्कोर करना है। मतलब कि आपको परसेंटाइल के रूप में देखना है कि क्या आप 0.1% में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या 1% में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मुद्दा वहां पे आता है। फिर आ जाता है, जैसे कई बार मैं देखता हूं ये पेपर वाला ये मामला क्या होता है। जैसे मान लो कोई किसी बच्चा कोई बीएससी नॉन मेडिकल है, अब उसको फिजिक्स तो आसान ही लगेगी ना, 10वीं तक की फिजिक्स तो आसान लगेगी। लेकिन वही बच्चा जब पढ़ता है, क्या मान लो वो पढ़ता है इकोलॉजी या ज्योग्राफी पढ़ता है, तो हो सकता है कुछ जो बहुत ही बेसिक, जो 4th-5वीं क्लास में उसको समझ में आने में दिक्कत आ रही है वो, या उसको लग रही है मुश्किल है। तो एक्चुअल में आसान या मुश्किल है जब आप पढ़ रहे हैं ना पहली बार, जब 2-4 बार इसको पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो सारी चीज़ें आसान हो जाती है, फिर दिक्कत नहीं है ज़्यादा। मैंने देखा है कि जो बच्चा मान लो बायोलॉजी बैकग्राउंड गया मेडिकल से, तो उसको बायोलॉजी आसान लग रही है और उसको लगता है यार ये तो आसान चीज़ें हैं। लेकिन उसके लिए वो दूसरी चीज़ें क्या आसान है, करंट अफेयर्स भी है, हरियाणा जीके भी है, इकोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सारी चीज़ें, जिसका जो बैकग्राउंड होता है आमतौर पर वो चीज़ें कुछ समय के लिए आसान लगती है। लेकिन जब सारे लोग तैयारी कर लेते हैं तो वास्तव में फिर पता चलता है ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस क्या है। जहां तक सवाल आ जाता है गाइडेंस का, तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, baljeetdhaga.com। इस वेबसाइट पे जाकर आप अच्छे से जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो गाइडेंस से रिलेटेड है, और बहुत सारे वीडियो जब आप यहाँ पे डालेंगे कि वीडियो, तो ये सारे आपको वीडियो ये बता देंगे। जैसे मान लो सी सेट है, अब सी सेट में कितना, पिछली बार कितने आए थे क्वेश्चन, आसान आए थे, मुश्किल आए थे, आपको पता चल जाएगा कि रीजनिंग में कितने क्वेश्चन, कौन से चैप्टर पे फोकस करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए। सी सेट क्वालिफाइंग है, सी सेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सी सेट को नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब कि अगर आपने नज़रअंदाज किया तो पूरा एग्जाम आपको नज़रअंदाज न कर दे, इस बात की गारंटी आपको रखनी पड़ेगी। आपका बेसिक ये जरूर होना चाहिए कि 33% स्कोर कर ले, और मुश्किल काम नहीं है, आसानी काम है।
जो बच्चा किसी दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम की जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा है नहीं 33% लेना। फिर भी अगर कोई जिसको 5-7 साल पढ़े हुए थोड़ा गैप हो गया स्टडी से, तो उसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। उसका 10वीं तक की चीज़ें होती है आसान वगैरह, मैथ वगैरह, रीजनिंग आसानी होती है, ज़्यादा मुश्किल होती नहीं। जीएस में आपको पूरा फोकस करना है। जीएस में हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, हरियाणा करंट अफेयर्स होता है, फिर इंडिया का करंट अफेयर्स होता है, हरियाणा जीके होती है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट। आमतौर पे इस तरह से क्वेश्चन है, अभी तक आए नहीं है, लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम है इंक्लूडिंग सिविल सर्विस, यूपीएससी, जहाँ पे इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी गेम चेंजर होता है। जो बच्चा इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट में थोड़ा हल्का होता है, वो बाहर हो जाता है प्रीलिम्स में। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप आर्ट एंड कल्चर को नजरअंदाज करें, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी को नजरअंदाज करें, ये आपके लिए घातक हो सकता है। कोई भी सब्जेक्ट को आप छोड़ने की कोशिश न करें, पता चला वही सब्जेक्ट आपको ले बैठा। जैसे कई बार क्या होता है, हिस्ट्री में सोचते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से आमतौर पे ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। जब ये परसेप्शन बन जाता है तो आपकी हालत काफी ज्यादा खराब हो सकती है रियल एग्जाम में। जैसे कि यूपीएससी पिछली बार जब था 2018 में या 19 में, वहां पे जो क्वेश्चन आए थे वो एंशिएंट इंडिया से ज्यादातर पूछ लिए गए थे। तो आप इस चीज को ऐसे रूप में न लें, कंपटीशन एग्जाम होता है जनरल स्टडी से, वो कुछ भी आ सकता है। एक तरीका है कि आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप कोचिंग की मदद ले सकते हैं। कोचिंग की मदद लेने से आपका टाइम बच जाता है, आपको स्टडी कंटेंट मिल जाता है, आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं, आपको क्विजेज मिल जाती है, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और जो स्टडी कंटेंट रेलिवेंट मिल जाता है, वीडियो लेक्चर मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाती है, ई बुक्स मिल जाती है। कहने का मतलब यह है कि आपका समय बहुत ज्यादा बच जाता है, और समय सबसे बड़ी कीमत होती है। तो इसलिए क्या है कि फ्रंटियर आईएएस आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये चीजें आपकी फिलअप कर देगी, ताकि आपका काम है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे हो, न कि किताबें ढूंढने में, इधर भटकने में, इधर भटकने में। हम आपको डे वाइज शेड्यूल प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि कम से कम 5 घंटे आप शेड्यूल को फॉलो करें। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं, आप पीडीएफ पे ज़्यादा फोकस रखें। अगर आप थोड़े से कमज़ोर हैं तो वीडियो पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन पे ज़रूर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 5 घंटे का अगर हम वीडियो दे रहे हैं आपको, तो आपको 8 या 9 घंटे पढ़ाई करनी है, ताकि रिवीजन किया जा सके। और ये ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, इसलिए क्या है कि आपका ज़्यादा जोर नहीं आएगा। मतलब आप जो चीज़ें आपको आ रही है वो इग्नोर करते जाएं, या उसको सिर्फ टेस्ट देते जाएं उसका, या पीडीएफ पढ़ते जाएं, जिससे क्या होगा कि आपकी कवरेज बहुत फास्ट हो जाएगी। आप डबल स्पीड करके देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, वीडियो को आप स्लो मानते हैं, स्पीड बढ़ा दीजिए इसकी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बना हुआ वीडियो। तो इससे आप बहुत फास्ट सिलेबस कर पाएंगे, और ये बड़ी आपके लिए आज के टाइम में रिक्वायरमेंट है। डे वाइज शेड्यूल हो गया, वीडियोज हो गया, पीडीएफ हो गया, और उसके बाद में क्या है कि आप घर से ये पढ़ाई कर सकते हैं, रात को पढ़ाई कर सकते हैं, रात को वीडियो देख सकते हैं। आपके डैशबोर्ड पे सारे वीडियो सेव हैं। प्रीलिम्स मेंस आप पूरी तैयारी कीजिए, साथ में इंटीग्रेटेड कोर्स, कंप्लीट स्टडी कंटेंट से वो प्रीलिम्स का जीएस हो, सीसेट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मेन से रिलेटेड जीएस हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, कंप्लीट प्रोवाइड करवाया जाएगा। चाहे वो हरियाणा जीके हो या हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे हो, सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एक नया फीचर ऐड किया गया है। इससे क्या होगा कि जब आपके पास 8-10 दिन लगेंगे, प्रिंटेड किताबें या नोट्स आपके पास आएंगे। इससे क्या होगा, आप उसी के ऊपर जो चीजें आपको दिक्कत क्रिएट कर रही है, मान लो एक पेज है, और वो पेज किस तरह से होंगे, जैसे आपके ये वीडियो वाले पेज है, पीपीटी वाले, ये जो आप देखते हैं, उन्हीं के ही प्रिंटेड नोट्स होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसके अंदर ही लिख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन में बड़ी मदद करेगी। ये जो नोट्स हैं, आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल है, इसके अंदर जगह होगी। किस बात की जगह होगी, आप अपने नोट्स इसके ऊपर बना सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 10 पेज का आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो आप आधा पेज का उसको बनाकर रिवीजन के लिए बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का स्टडी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्पीड बढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी, रिवीजन के लिए आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा ये, और आपको एक ही जगह सारा स्टडी कंटेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इधर उधर फालतू की चीजें करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ई बुक्स विल रिड्यूस टाइम ए लॉट। इसके साथ में ई बुक्स भी दी जाएगी। पीडीएफ क्या होता है कि चैप्टर वाइज होगा पीडीएफ,
लेकिन अगर मैं बोलूं कि पूरी पॉलिटी की आपको एक किताब बना दी गई और ई बुक फॉर्मेट में वो, जिससे कि आप सारी रिवीजन उसी से कर लें। मैं बोलूं कि हरियाणा जीके है, आपको पूरी किताब दे देंगे किस ई बुक फॉर्मेट में और प्रिंटेड दे देंगे। तो इससे क्या कि जो पीडीएफ वगैरह है उसको खोलना बंद करना, खोलना बंद करना पीडीएफ, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। ये आपको फास्ट रिवीजन में ई बुक बहुत मदद करती है, जो कि डाउनलोडेबल नहीं होती, आपको ऑनलाइन ही देखनी होती है। प्रिंटेड साथ कंटेंट होगा साथ में, तो क्या है कि आप रिवीजन वहां पे कर सकते हैं। तो दोनों चीजें, जहां पे मान लो ऑफिस में गए हुए हैं आप, वहां पे थोड़ा आधा घंटा आपको टाइम मिल जाता है, पता चला कि आपने 4-5 चैप्टर ही आधा घंटा में पढ़ लिए। छोटे छोटे चैप्टर होते हैं कई, तो वो आपने 4-5 घंटे वहीं लगा दिए। तो इस तरह से आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं ई बुक्स का। इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज, 71 टेस्ट लंबी चौड़ी सीरीज, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। कॉम्पिटिशन एग्जाम प्रैक्टिस करने से संबंधित है। अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। 50 टेस्ट प्रीलिम्स के, 21 टेस्ट है वो मेंस के। मेंस का मतलब यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडीज है। जो बच्चा सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिशन, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में लेगा, उसको ये एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब कि अगर इन 4 में से तैयारी कराते हैं, कोई सब्जेक्ट लेता है, तो हम कंप्लीट तैयारी उसकी करवाएंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी और बाकी जो 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट है उनकी भी। अगर इनमें से वो नहीं लेता है तो अपने हिसाब से वो देख सकता है, ठीक है। तो एक इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। इस बार क्या है कि साथ में ही आपको पहले प्रीलिम्स के टाइम में ही, जब आप फॉर्म भर रहे हैं, वहां पे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है आपको। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो इनमें भी आप चूज कर सकते हैं। ये हमने ज्यादातर स्टूडेंट लेते हैं, तो इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इसके हम लोग पेपर इवैल्यूएट भी करेंगे, आपका आंसर राइटिंग पेपर इवैल्यूएशन भी शामिल है। तो इसलिए ये फैसिलिटी भी आपको मिल रही है, तो इस्तेमाल कीजिए। जो शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि मान लो 1 दिन का ये शेड्यूल है, ठीक है, या 1 दिन का ये मान सकते हैं, लेकिन ज्यादा शेड्यूल इसलिए किया जाएगा अब ताकि आप बहुत स्पीड पे चलें, बहुत स्पीड पे चलें, ठीक है। तो हम नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जो 2 दिन में पढ़ रहे हैं आप, वो अब 1 दिन में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है और आपको स्पीड अपनी बढ़ानी है। तो 2 दिन वाली चीजें अब 1 दिन में करनी है, आमतौर पे जो बिना नोटिफिकेशन आप कर रहे थे, ठीक है। ऐसे करके आपका पूरा सिलेबस है वो कवर कर दिया जाएगा जल्दी जल्दी। और 20,000 एमसीक्यू इसके साथ में, जो स्टडी कंटेंट है इसके साथ में 20,000 एमसीक्यू आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में या ई बुक्स के फॉर्मेट में मिलेंगे। इससे क्या गया, बहुत ज्यादा जीएस के 20,000 की बात कर रहा हूं मैं। डेली यूनिट टेस्ट, देखो हर चैप्टर के पीछे डेली यूनिट टेस्ट है, हर चैप्टर के पीछे डेली यूनिट टेस्ट है, लेकिन 20,000 एमसीक्यू इसके अलावा है और 71 टेस्ट और है। तो 71 टेस्ट हैं प्लस 20,000 क्वेश्चन है, प्लस जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज वो टेस्ट है। ये टेस्ट इतने हैं कि आपको काफी ज्यादा मदद कर देंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। आपको ज्वाइन कहां से करना है? अगर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाना, baljiDhaka.com। यहाँ पे जाने के बाद में आप प्रोडक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से कोर्स नजर आएगा आपको, फास्ट ट्रैक कोर्स, और यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, कि विद प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, ये वाला आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंटेड मटेरियल नहीं चाहिए तो आपको फिर ये वाला कोर्स ज्वाइन करना है। तो ये आपको देखना है कि क्या है, लेकिन इसमें प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक्स भी है, पीडीएफ भी है, किताबें भी, स्टडी मटेरियल है। और किताबें कौन सी? थ्योरी वाली, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो वाली। न कि 20,000 एमसीक्यू नहीं है, क्योंकि उसकी फिर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कई किताबें बनती है 20,000 क्वेश्चन की, ठीक है। साथ में टेस्ट सीरीज है। तो सारा कंटेंट, इसके अलावा आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किताबें नहीं चाहिए तो ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा। ये इस पे जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेट बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सपोर्ट ले चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हैं, इस नंबर पर फोन आप कर सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है baljiDhaka.com। तो 8 मार्च से ये फास्ट ट्रैक कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।